Hello everyone, this is Raju. A very happy new year to all of you. So today we are going to learn about present perfect tense. So guys, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा था. सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी. आइडेंटिफिकेशन विच मीन्स पहचान जिसे बोलेंगे हम. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसे पहचान. आईडी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. सो आईडी की आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं पहचान. तो इसकी पहचान क्या होगी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे. तो आपको सेंटेंस के एंड में क्या मिलने वाला है. चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपको मिलेगा या है, ये है, ये हैं. ये वर्ड्स आपको मिलेंगे सेंटेंस के एंड में. चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं. अगर ये कहीं पे मिलते हैं आपको सेंटेंस के एंड में, विच मीन्स दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसका रूल बताता हूं मैं आपको फिलहाल कि आपको रूल कैसे बनाना है. लाइक इसका रूल क्या है, कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. इसका ध्यान दीजिएगा, मैं सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग लिख दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आपके लिए. तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं. मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इलैबोरेट करके लिख रहा हूँ. आई, वी, यू, दे. और आपका यहाँ पे नीचे रहेंगे ही, शी और इट, या फिर किसी का नाम. ऊपर वाले क्या हैं आपके प्लूरल में हैं और नीचे वाले क्या हैं सिंगुलर में हैं. तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो उसके साथ में आपको यूज करना है हैव. और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम है, तो आप यूज करेंगे हैज. ठीक है. इसके साथ में आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट. वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की जाएगी. ठीक है. तो ये माइंड में याद रखिएगा, ये इसका बेसिक रूल है. इसको अगर आपने याद कर लिया और आपको समझ में आ गया, विच मीन्स आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट हैं, समझ जाएंगे आप कि कैसे इसका आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. आइडेंटिफिकेशन माइंड में याद रखिए, रूल याद रखिए कि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा. सिंगुलर सब्जेक्ट आते तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट आते तो हैव. एक एग्जांपल के थ्रू हम चलते हैं आगे. अब मैं बोलता हूं, एक ले लेता हूं ऊपर वाले में से एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे मैंने बोला कि सोहन खाना बना चुका है. सोहन खाना बना चुका है. सोहन खाना बना चुका है. अब देखिए, आप समझ सकते हैं सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, चुका है. और चुका है यहां पे आया हुआ है. इससे आपको समझना है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब सोहन किसी का नाम है, सोहन नेम है, सोहन इज सिंगुलर, तो क्या बोलेंगे, सोहन हैज. सोहन हैज. अब कुक होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड. सोहन हैज कुक्ड द फूड. समझ में आ गया. नेगेटिव में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो सिंगुलर जब होता है कुछ नहीं लगाना. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका आ जाएगा हैज नॉट. अब हैज नॉट को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे जो थोड़ा सा अच्छा लगे, हैजंट. क्या बोलेंगे, हैजंट. प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे आपको पता है मैं क्या यूज करना है, हैव नॉट यूज करना है. लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ में, तो आपको यूज करना है हैवंट. ठीक है. सो आपको ये ऐसे यूज करना है, हैजंट, हैवंट. अब देखिए, मैं यहां पे बोल रहा हूं सोहन हैज नॉट. मैं सोहन हैज नॉट भी लिख सकता हूं, फिर हैजंट भी लिख सकता हूं. शॉर्ट में बोलते रहे हैजंट. सोहन हैजंट कुक्ड द फूड. इंटरोगेटिव. क्या सोहन, ये था हमारा सोहन खाना बना चुका है, सोहन खाना नहीं बना चुका है. अब मैं बोल रहा हूं क्या सोहन खाना बना चुका है, तो कैसे बोलेंगे, हैज. हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेंगे, हैज सोहन कुक्ड द food.
ठीक है। अब क्या सोहन खाना नहीं बना चुका है, इंटेरोनेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, हैजंट, नॉट लगा दो स्टार्टिंग में, हैज नॉट, ठीक है, हैजंट, सिंपल वैसे, हैजंट सोहन कुक्ड द फूड, ठीक है। अब बोलते हैं सो इंटेरोगेट डबल एच फैमिली का ले लेते हैं, सोहन खाना कैसे बना चुका है या फिर क्यों बना चुका है। तो मैं बोलता कैसे बना चुका है, तो कैसे बोलेंगे, हाउ हैज सोहन कुक्ड द फूड, और इंटेरोगेटिव सिंबल लगाना है लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो हमने सारे कवर कर लिए इसमें, सिंपल भी हो गया आपका, नेगेटिव भी हो गया आपका, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली भी हो गया। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। प्लूरल का लेके चलते हैं, अभी हमने फिलहाल क्या लिया था, सिंगुलर, अब हम प्लूरल का लेके चलते हैं। रूल याद रखिएगा ये वाला, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं रफ कर रहा हूं एक बार थोड़ा सा, ये रूल तो यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हम, जैसे हमने चुका चुकी वाले कर दे रहे हैं, अब फिलहाल हम लेके चलते हैं, जैसे हम डांस कर चुके हैं, विच मीन्स वो जो है जस्ट थोड़ी देर पहले डांस कर चुके हैं। सो कैसे बोलेंगे इसको, अब देखिए वी क्या है आपका, प्लूरल है, वी क्या है, प्लूरल में आता है, तो वी के साथ में आपको क्या यूज करना है, हैव। तो कैसे बोलेंगे, वी हैव डांस्ड, ठीक है, वी हैव डांस्ड। डांस की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, डांस, डांस्ड, डांस्ड। सो वी हैव डांस्ड। नेगेटिव में अगर बोलना है, हम डांस नहीं कर चुके हैं, तो वी हैवंट डांस्ड, वी हैव नॉट बोल दो, फिर हैवंट बोल दो, वी हैव नॉट डांस्ड। क्या हम डांस कर चुके हैं, हैव वी डांस्ड। क्या हम डांस नहीं कर चुके हैं, हैवंट वी डांस्ड। हम डांस क्यों कर चुके हैं, वाई हैव वी डांस्ड। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अब मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, या ई वाले से में, इसमें से भी पूछा जाता है कि कैसे आपको फ्रेम करना है। देखिए मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि लाइक सोहन कल दिल्ली जा चुका है, सोहन कल दिल्ली जा चुका है। या फिर मैं बोलता हूँ लाइक हम पढ़ाई कर चुके हैं, मेरी मम्मी खाना बना चुकी है, या फिर मेरी मम्मी ने खाना बना लिया है, ठीक है, और मैंने पढ़ाई कर ली है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे या ये वाले से आते हैं। सो अब मैं एक एग्जांपल के लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हम दिल्ली आ गए हैं। देखिए या है, ये है, लेकिन सेंटेंस के एंड में भी आपको क्या मिल रहा है, ये है, ये वाला मिल रहा है, ये है। हम दिल्ली आ गए हैं, मतलब आप कहीं से दूसरी डेस्टिनेशन से निकले और दिल्ली के लिए निकले थे आप, फिर आपको किसी ने कॉल किया, समझ सकते हैं कि किसी ने फ़ोन किया, आप बता रहे हैं कि हम तो दिल्ली आ चुके हैं, या फिर हम दिल्ली आ गए हैं। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, या है, ये है, या फिर चुका है, चुके, चुके हैं। तो एक एग्जाम्पल समझने के लिए बस थोड़ा सा बताया मैंने कि हम दिल्ली आ गए हैं, ठीक है। सो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, हमको इंग्लिश में आपको पता है क्या बोलते हैं, वी के साथ में लगेगा हैव, ठीक है। आने को क्या बोलते हैं, कम, सेकंड फॉर्म होते केम, फिर होता है कम, केम, कम। सो क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव कम टू दिल्ली। दिल्ली नहीं बोलते बेसिकली, वैसे दिल्ली बोलते हैं। वी हैवंट, हम दिल्ली नहीं आ गए हैं,
वी हैव नॉट कम टू दिल्ली। क्या हम दिल्ली आ गए हैं? आप किसी से पूछ रहे हो क्या हम दिल्ली आ गए हैं, कैसे बोलेंगे? हैव वी कम टू दिल्ली। क्या हम दिल्ली नहीं आए हैं फिर, तो कैसे बोलेंगे? हैवेंट वी कम टू दिल्ली। मैं गाइस थोड़ा सा आपको फोकस कर रहा हूँ इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने के लिए कि थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये आपको समझ में आएगा हम दिल्ली आ गए हैं कैसे बोलना है। एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये आपको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना है तभी आप सीख पाएंगे। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, लाइक आपने खाना खा लिया, आप बोलते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया है। सेंटेंस के एंड में क्या रहा है? या है, ये है, ये है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, जैसे मम्मी ने पूछा, घर में पूछ लेते हैं ना कभी कभी, तो आप बोलते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो कैसे बोलेंगे? मैंने खाना खा लिया है। सेंटेंस के एंड में देखो क्या रहा है? या है। अब यहाँ पे क्या रहा है? या है, वहाँ पे ये था, ठीक है। मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, इसे कैसे बोलेंगे? आई हैव, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आई हैव ईटन द फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, या फिर मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। अब बोलोगे मैंने खाना नहीं खाया है, तो कैसे बोल देंगे? आई हैव नॉट ईटन द फूड। जैसे बोलते हैं ना मैंने खाना नहीं खाया है, वही है। क्या मैंने खाना खाया है? हैव आई ईटन द फूड। सो मोस्टली इस तरह से यूज किया जाता है। आपका चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ये है, ये है, और इसका रूल गाइज ये होता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वर्ब से याद नहीं है तो आप जो है टेंसेस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। सो ये आपको याद करनी है। हैज हैव का ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। ओके, सो इस वीडियो के थ्रू आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई इशू आता है तो कमेंट में डालीजिएगा, आई विल हेल्प यू इन दैट। ओके, सो गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे। वन मैसेज इज टू यू, लाइक यू नो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इफ़ यू फाइंड इट्स नॉलेजेबल और हेल्पफुल फॉर योर स्टडी इन इंग्लिश, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए रहेंगी हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड at last, very very happy new year to all of you. See you next time.